नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो बड़ी खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है, ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका चीन पर यह आरोप लगा रहा है कि ईरान युद्ध के दौरान चीन जो है वह ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा था और इसीलिए चीन पर 50% टैरिफ अमेरिका लगाने की धमकी दे डाला है। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। एक तरीके से बोला जाए तो चीन पर यह बड़ा आरोप है अमेरिका द्वारा कि ईरान युद्ध के दौरान चीन जो है सप्लाई कर रहा था, ईरान को हथियार दे रहा था। यह बड़ा आरोप है। लेकिन आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि चीन ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि हम अमेरिका के हर फैसले का करारा जवाब देंगे। चीन साफ साफ कह रहा है, उसके मंशा से यही जाहिर हो रहा है कि यदि अमेरिका जो है टैरिफ लगाता है अमेरिका पर 50%, तो उसके जवाबी कार्रवाई में चीन भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फेल हुए अमेरिका ईरान शांति वार्ता के बाद पुनः एक और बैठक कराने का दम भर रहा है पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कराई गई थी, लेकिन वह फेल हो गया था, साफ साफ फेल हो गया था। लेकिन फिर से पाकिस्तान जो है जद्दोजहद कर रहा है, मांग कर रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान में बैठक कराई जाए शांति वार्ता। तो ये कितना सफल होगा आगे ये तो समय बताएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, संकट के समय रूस जो है वह फिर साबित हुआ भारत का सबसे भरोसेमंद साथी। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि भारत का रूस से तेल आयात पिछले 3 सालों के टॉप स्थिति पर पहुंच गई है। यानी पिछले 3 सालों के आंकड़ा को अगर गौर से देखा जाए तो सबसे ज्यादा भारत जो है वह कहीं से तेल आयात कर रहा है, तो उस देश का नाम रूस है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान के बलूच विद्रोही जिसका नाम है बलूच लिबरेशन आर्मी, उसने खुद का नौसेना बना लेने का दावा करते हुए कहा है कि उसकी नौसेना ने समुद्र में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है बलूचिस्तान, और उस बलूचिस्तान का पाकिस्तान जो है बहुत ही ज़्यादा शोषण करता है, आर्थिक रूप से शोषण बहुत ज़्यादा करता है, यानी वहाँ के संसाधनों का उपयोग करता है। इसी के खिलाफ जो है बलूच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है, विद्रोही संगठन है, वो खड़ा हो गया है, पाकिस्तान के खिलाफ वो काम करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। वो हाल ही में एक नौसेना गठित कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है, ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, ईरान युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना की मांग करते हुए ईरान ने खाड़ी के 5 देशों जिसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जॉर्डन शामिल है, उनसे भरपाई की मांग की है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तो तमाम तरीके के जितने भी मुस्लिम खाड़ी के देश हैं, जैसे कि बहरीन हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, जॉर्डन हो गया, इनके हवाई क्षेत्र और इनके मिलिट्री बेस का उपयोग अमेरिका जो है ईरान पर हमला करने के लिए किया है। तो इसी के खिलाफ भरपाई भी उन्हीं देशों से ईरान मांग रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी के लिए वहां 15 जंगी जहाजों को तैनात किए हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया। उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता कराई गई, लेकिन वह शांति वार्ता किसी कारणों के चलते असफल हो गई। तो ये चीज़ें भली भांति पता होगा। उस शांति वार्ता के असफल होने के बाद अमेरिका जो है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट में अपने जंगी जहाज़ों को भेज करके उसकी नाकेबंदी करने शुरू कर दिए हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, परंपरा निभाएंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंसा। मैं ऐसा क्यों बोला हूं, जब इसके बारे में जानिएगा तो आपको हैरानी होगी। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो है बालेंसा, वो अपने पहले विदेशी यात्रा पर आ रहे हैं भारत। इससे भी पहले जितने भी वहां के प्रधानमंत्री हुए हैं वो प्रथम बार शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा पर आए हैं। तो उसी की परंपरा को वो अभी पालन कर रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, यूएई का पाकिस्तान को अल्टीमेटम, साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है, पैसा वापस करो, यानी पैसा मांग रहा है यूएई पाकिस्तान से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लगभग यूएई जो है वह पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज दिए हुए था, अब उसको वापस मांग रहा है। पाकिस्तान की नाक सिकोड़ रहा है, पाकिस्तान भी अपना भौं और नाक सिकोड़ रहा है। उसके पास हालत इतनी खराब है, वहां पर खाने के लिए कीमत बढ़ रही है, खाने का कीमत, गैसों की कीमत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
अगली बड़ी खबर है, ईरान ने भारत संग निभाई गहरी दोस्ती। मैं ऐसा क्यों बोला हूं तो दोस्तों आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि भारत के जहाजों से शुल्क लेने से किया इनकार। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी भारतीय जहाज होकर के गुजर रहे हैं उसे ईरान जो है वह शुल्क नहीं ले रहा है, टोल की वसूली नहीं कर रहा है। तो यह भारत के लिए अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली और अंतिम खबर काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल जिसका नाम सेरेना है, वहां पर हुए हाल ही में ईरान अमेरिका शांति वार्ता का खर्च तक वहन नहीं कर पा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोला हूं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कंगाली उजागर हो गई है। आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनकी पूरी दुनिया में थूथू हो रही है। आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि सेरेना जो होटल है जहां पर शांति वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच कराया गया था, उसका सारा खर्च जो है उस होटल के मालिक ने चुकाया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।